नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक में मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों और मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। चर्चा में शामिल हुए मुद्दों को संसद के मानसून सत्र में उठाया जाएगा। केंद्र सरकार ने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों पर सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 31 जुलाई तक आवेदन भरे जाएंगे। देश के चयनित असाधारण बच्चों को सम्मानित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हर साल पुरस्कार समारोह का आयोजन करता है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को खेल, समाज सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बुधवार को दिल्ली परिवहन निगम की 533 बसों को एक साथ बंद कर दिया गया है। ये सभी ऑरेंज कलर की स्टैंडर्ड फ्लोर की बसें थीं। ये बसें 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी थीं। इन बसों को क्लस्टर स्कीम के तहत हटाया गया है। अब दिल्ली सरकार इन बसों के स्थान पर नई इलेक्ट्रिक बसें लाएगी। वहीं दिल्ली सरकार का मानना है कि देवी बसों की शुरुआत हो जाने के कारण एक साथ इतनी बसों को हटाने से लोगों को खास दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। दिल्ली में बरसाती मौसम में मच्छरों और कीट पतंगों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम पर दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। बुधवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में इस संबंध स्वास्थ्य विभाग और जल बोर्ड के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम रेखा ने अधिकारियों को कीट जनित रोगों का फैलाव पहले से रोकने का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम रेखा ने अधिकारियों को कीट जनित रोगों का फैलाव पहले से रोकने का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इसके लिए तय समय से पहले ही फॉगिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कूड़ा कचरा जमा होने या कूलर आदि में गंदगी होने पर चालान काटने के मामले में चालान काटने से पहले 2 बार चेतावनी देने भी निर्देश दिए हैं। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 20 कोर्सेज में CUET के स्कोर पर दाखिले होंगे। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को CUET UG की सब्जेक्ट मैपिंग करके कोर्सेज में दाखिले के लिए अप्लाई करने की सलाह दी है। IP यूनिवर्सिटी में CUET स्कोर पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स 30 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन नेशनल लेवल टेस्ट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर भी होते हैं। इनकी मेरिट से सीटें भरने के बाद CUET UG की मेरिट से सीटें भरी जाएंगी। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सेशन 2025-26 में BBA कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेक्निया इंस्टीट्यूट में BBA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट BBA छात्रों को विषय आधारित शिक्षा के साथ साथ स्किल बेस्ड शिक्षा प्रदान करने पर अधिक जोर देता है। साथ ही छात्रों को खुद के नए स्टार्टअप शुरू करने और उन्हें बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा टेक्निया इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग छात्रों को नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलाने में पूरी सहायता प्रदान करता है। UGC नेट जून 2025 का रिजल्ट 22 जुलाई को घोषित होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसका ऐलान किया है। नेट का परिणाम UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके अलावा नेट का रिजल्ट जारी होने से एक दिन पहले 21 जुलाई को फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। फाइनल आंसर की से उम्मीदवार अपने रिजल्ट स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में बुधवार को अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत 18 पैसे कम हो गई। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार रुपए की विनिमय दर बुधवार को 9.5 पैसे टूटकर 85 रुपये 95 पैसे प्रति डॉलर आ गई है, जबकि मंगलवार को डॉलर रुपए की विनिमय दर 85 रुपये 85 पैसे थी। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर में गिरावट रही है।
जबकि स्थानीय बाजार में डॉलर की मांग के चलते रुपया दबाव में रहा। भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका को पॉलीग्राफ मैजिकल स्किल अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड उन्हें FIH प्रो लीग 2024-25 के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ किए गए गोल के लिए दिया गया है। प्रो लीग सीजन 2024-25 के लिए इस अवार्ड का फैसला हॉकी फैंस के मतदान के आधार पर किया गया है। दीपिका ने यह गोल फरवरी 2025 में प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण के दौरान किया था। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जीवन गाथा अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक पर फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में राजकुमार राव सौरव गांगुली का किरदार निभाएंगे। राजकुमार राव ने इस भूमिका के लिए तैयारी शुरू कर दी है। रियल लाइफ में राजकुमार राव राइट हैंडी हैं, जबकि फिल्म में उन्हें लेफ्ट हैंड बैट्समैन की भूमिका निभानी होगी। इसके लिए राजकुमार राव कड़ी मेहनत करने में जुट गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।